हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो और नए कंसेप्ट के साथ। आज का जो वीडियो है बहुत ही मज़ेदार है और बहुत ही कॉन्सेप्ट लेवल वाला चीज़ है। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप ऐसे ही मोबाइल खोल कर बैठ गए हैं तो ऐसे ही नहीं बैठे। क्या करना है आपको, कलम और कॉपी के साथ बैठना है ताकि हम जो भी नोट्स लिखाए आप अपने कॉपी में नोट्स करते चले जाइएगा, क्योंकि ये चीज़ की जानकारी आप लोगों के पास बहुत ही कम होती है। क्योंकि आज देखते हैं जो टीचर लोग जो आते हैं साइंस पढ़ाने के लिए वो सीधे क्लास में इन करते हैं और डेमो क्लास में क्या करते हैं, बोलते हैं बाबू बताओ कौन सा चैप्टर आपको पढ़ा दे कि आप लोग क्या करेगा, आपको अच्छा लगे। क्या करें, सीधा कोई साइंस का बुक उठाएगा, उसमें से जो टीचर लोगों को चैप्टर अच्छा लगता है साइंस का वो पढ़ाना अपना शुरू कर देते हैं। या आखिर ये जो रिप्रोडक्शन क्या है ये पढ़ाना शुरू कर देंगे, मोशन इन टाइम पढ़ना शुरू कर देंगे, मेजरमेंट पढ़ना शुरू कर देंगे और क्या बोलते हैं रेस्पिरेशन पढ़ना शुरू कर देंगे। यानी जितने भी चैप्टर में साइंस में होते हैं केवल चैप्टर पढ़ना शुरू कर देते हैं। अच्छा, मैं आपको इससे पहले एक एग्जांपल देता हूं कि मान लीजिए अगर आपके घर पे कोई गेस्ट आए और केवल आपको ये बोले कि मैं आपके घर में आना चाहता हूं, तो क्या आप आने दीजिएगा? कभी नहीं। क्यों नहीं दीजिएगा? क्योंकि आपसे पहले क्वेश्चन पूछेगा कि आप है कौन, आप मेरे पिताजी पापा जी को लगते क्या हैं, चाहे मेरे घर में आप लगते क्या हैं, आप मेरे कौन हैं उनका। इसका मतलब ये पूरा आप क्या कीजिएगा, पूरा बायोडाटा लीजिएगा कि आखिर है तो है कौन। ठीक उसी प्रकार से अगर हम साइंस पढ़ रहे हैं तो क्या हमें साइंस के बारे में जानकारी होना जरूरी नहीं है कि सर व्हाट इज साइंस, साइंस क्या होता है, ये हमें पढ़नी क्यों जरूरी है। सर आखिर साइंस तो है, साइंस के किसने डिस्कवर किया होगा, कोई ना कोई तो आया होगा, किसी न किसी ने तो बताए होंगे कि सर आखिर साइंस होता क्या है, साइंस को पढ़ना क्यों जरूरी है। तो आज हम लोग इस सारे कॉन्सेप्ट जानने वाले हैं इस वीडियो के अंतर्गत में। चलिए, आपको पहला डेफिनेशन लिखे हुए हैं कि व्हाट इज साइंस, यानी कि साइंस होती क्या है। तो क्या लिखे हैं, साइंस इज, डबल लिखा है क्या, साइंस इज ए सिस्टमैटिक नॉलेज अबाउट द, किसका होता है तो फिजिकल लॉ, केमिकल लॉ एंड द नेचुरल लॉ। फिजिकल लॉ होता क्या हुआ है कि हम लोग जितने भी मेजरमेंट वाला चीज पढ़ते हैं, जो हमारे फिजिकली एक्टिविटी में रोल करते हैं वो हमारे किसमें पढ़ेंगे तो फिजिकल लॉ के बारे में पढ़ते हैं। और केमिकल लॉ क्या होता है, यानी कि जितनी भी केमिकली रिएक्शन कर रही है, जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे इन्वायरमेंट में ढेर सारी गैस है वो आपस में रिएक्शन कर रही है, वाटर बन रही है वो रिएक्शन कर रही है एक केमिकली के थ्रू, तो हमारा क्या हो जाएगा, केमिकल लॉ हो जाएगा। और तीसरा हमारा आता है नेचुरल लॉ, जिसमें हम क्या करते हैं जो प्रकृति के द्वारा दिया गया है वो सारे चीज, जैसे कि हम लोग है ह्यूमन्स हो जाएगा, एनिमल्स हो जाएगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो जाएगी, प्लांट्स हो जाएगी, ट्री हो जाएगी, ये सारी चीजें की जानकारी क्या करते हैं इसमें लेते हैं। तो कौन से ठग में, तो सिस्टमैटिक नॉलेज के रूप में लेते हैं, यानी कि एक सिस्टमैटिक में लेते हैं। इस प्रकार से हम लोग मैथ में पढ़ते हैं कि 1 के बाद 2 आएगी, 2 के बाद 3 आएगी, 3 के बाद 4 आएगी। ठीक उसी प्रकार से हम लोग साइंस में क्या करेंगे, सिस्टम बाय सिस्टम पढ़ेंगे कि पहले ये चैप्टर आएगी, फिर वो पढ़ना है, फिर इसको छोड़ करके वो पढ़ना है। क्योंकि बुक में सीरीज बाय सीरीज नहीं दिया होता है, सिस्टमेटिक से नहीं दिया रहता है, क्योंकि बुक वाले को अपना काम रहता है क्या चीज, केवल टॉपिक को दे देना, बाकी उसको पढ़ना किस ढंग से है वो डिपेंड करता है कि सर आपके टीचर किस ढंग से पढ़ा रहे हैं, वो सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ा रहे हैं कि नहीं पढ़ा रहे हैं। चलिए अब आगे चलते हैं। आगे दिया हुआ कि सर आखिर साइंस का डिस्कवर हुआ कैसे। जो एक क्या साइंस तो ऐसे ही हो गया, कोई भगवान जी आए अब बोलता था तो साइंस का डिस्कवर हो गया, ऐसा तो वह नहीं होगा। तो उन्होंने क्या किया था, एक लैटिन वर्ड होती है जो विदेशी होती है, उसका नाम क्या है, साइंटिया है। क्या नाम है, साइंटिया, SCIENTIA। साइंटिया वर्ड एक लैटिन है जिससे साइंटिस्ट का साइंस का डिस्कवर हुआ है। कौन से वर्ड से, तो साइंटिया वर्ड से। और साइंटिया वर्ड जो है वो लाया किसने था, तो एक साइंटिस्ट का नाम था जिनका नाम क्या था, तो गैलीलियो गैलीली साहब थे। उन्होंने गैलीलियो गैलीली साहब ने ही बताए थे कि आखिर साइंटिया वर्ड से साइंस का डिस्कवर हुआ था। और इसीलिए हम जो क्या बोलते हैं गैलीलियो गैलीली साहब है, इसको साइंस का फादर भी कहते हैं। तो हम अगला टॉपिक लिख दिए हैं, फादर ऑफ साइंस
इज नोन एज द गैलीलियो गैलीली। चलिए रिवाइज करते हैं। हम आज 3 क्वेश्चन पहले पढ़ लिए। पहला व्हाट इज साइंस, साइंस क्या है, तो एक सिस्टमैटिक नॉलेज है क्या चीज का, तो फिजिकल लॉ का, केमिकल लॉ का एंड द नेचुरल लॉ का। सेकेंड क्वेश्चन में पढ़े हैं कि आखिर जो साइंस है वो कोई चीज से डिस्कवर हुआ है, तो वो एक नाम है क्या चीज, साइंटिया एक वर्ड है, वो वर्ड है कैसा, तो एक लैटिन वर्ड है जिससे क्या हुआ है, साइंस का डिस्कवर हुआ है। अब जो साइंस का डिस्कवर किया है, उस डिस्कवर किया किसने, डिस्कवर किया था गैलीलियो गैलीली साहब ने। किसने किया था, गैलीलियो गैलीली साहब ने, जो कहाँ के थे, तो ये थे कहाँ के, इटली के थे। कहाँ के थे, इटली के साइंटिस्ट थे जिन्होंने साइंस का डिस्कवर किया था। तो क्या आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? सभी लोग इसको याद कर लीजिएगा, लर्न कर लीजिएगा, ताकि अगर आपके कोई चाचा चाची काका काकी नाना नानी मामा मामी सारे कोई भी पूछे कि वह साइंस पढ़ते हो, तो हाँ पढ़ते हैं मामी, पढ़ते हैं चाची, तो पूछ दे कहीं कि बताओ साइंस पढ़ते हो, तो व्हाट इज साइंस, डिस्कवर बाय साइंस, फादर ऑफ साइंस, तो क्या बोलेंगे आई क्या होता है। हमारे गुरु जी ने कहीं बताए भी नहीं किए हैं, तो देख लो हम बता दिए हैं। आप सभी लोग क्या कीजिएगा, इस सारे कॉन्सेप्ट को ले लीजिएगा। अब बात ये आती है कि सर साइंस के पार्ट कितने होते हैं। सभी लोग जानेंगे साइंस के 3 पार्ट होते हैं, जिसका नाम क्या चीज है, पहला का नाम फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो। वही लिखे हुए हैं, फिजिकल लॉ, केमिकल लॉ एंड द नेचुरल लॉ। ये सारे चीज को क्या करेंगे, हम लोग जानकारी लेंगे। ठीक है, चलिए बच्चों, तो हम जान गए साइंस क्या होता है। पता है अधिकतर बच्चों को तो यही लगता है कि साइंस का डिस्कवर न्यूटन साहब का है। अरे बिल्कुल ये गलत है। साइंस का डिस्कवर कभी न्यूटन साहब किए ही नहीं थे। उनका सबसे बड़ा योगदान था कि हाँ कि उन्होंने साइंस में फिजिक्स में अपना एक अच्छा काम किए हुए थे, लेकिन साइंस का डिस्कवर कभी भी न्यूटन साहब नहीं किए हुए हैं। साइंस का डिस्कवर गैलीलियो गैलीली साहब ने किए हुए हैं। ठीक है, चलिए अब आगे आते हैं कि आखिर साइंस के कितने पार्ट होते हैं। साइंस के 3 पार्ट होते हैं, आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा। फिजिक्स होता है, केमिस्ट्री होता है और होता है बायोलॉजी। फिजिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, भौतिकी विज्ञान, क्या बोलेंगे हिंदी में, भौतिक विज्ञान। ठीक है, और केमिस्ट्री को क्या बोलते हैं, रसायन विज्ञान, क्या बोलेंगे, रसायन विज्ञान। और बायोलॉजी को क्या बोलते हैं, जीव विज्ञान। ये सबको पता है कि नहीं, क्योंकि सब दुनिया से पढ़ाते जो है, क्योंकि बायोलॉजी सबको बहुत अच्छा लगता है। ये दोनों को छोड़कर सबसे अच्छा लगता है फिजिक्स, फिर केमिस्ट्री और उसके बाद बायोलॉजी। तब बस मजे मजे है कि बायोलॉजी बच्चे लोग को बहुत मजे से पढ़ता है। क्या है कि नहीं। चलिए, तो कितना भी साइंस के 3 पार्ट, फिजिक्स हो गए, केमिस्ट्री हो गया और क्या हो गया, बायोलॉजी हो गया। अब इस सारे तीनों पार्ट का भी आखिर हम नाम जान लें कि सर आखिर 3 पार्ट का भी किनका योगदान था और कौन किस चीज का डिस्कवर किन्होंने किया था। अच्छा, पहली बात का इसका लिखित दिखाना पड़ेगा। फिजिक्स में व्हाट इज फिजिक्स, व्हाट इज केमिस्ट्री और व्हाट इज बायोलॉजी, ये क्या होता है। तो अगर जानना है कि व्हाट इज फिजिक्स, व्हाट इज केमिस्ट्री और व्हाट इज बायोलॉजी, ये सब आप लोग क्या कीजिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए कि हाँ सर या हाँ भाई जी, आप फिजिक्स बता दीजिए, केमिस्ट्री बता दीजिए और बायोलॉजी बता दीजिए। सारे लोग कमेंट कीजिएगा, हम आपको क्या करेंगे और भी शॉर्ट वीडियो में आ जाएगा। इससे होता कुछ नहीं है। फिजिक्स होता क्या है, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, फिजिकल कंटेंट के बारे में पढ़ते हैं, उसको फिजिक्स बोलते हैं। केमिस्ट्री किसको बोलते हैं, जिसमें केमिकली रिएक्शन क्या आता है, उसको केमिस्ट्री बोलते हैं। बायोलॉजी में क्या होता है, जिसमें जीव विज्ञान, जीव का मतलब होता है जिसमें हम एनिमल्स के बारे में, ह्यूमन्स के बारे में, प्लांट के बारे में, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है जिसके बारे में जिस चीज में स्टडी किया जाता है उसको बायोलॉजी में क्या आता है। ठीक है, चलिए अब आते हैं सर जो गैलीलियो गैलीली साहब थे उन्होंने क्या किया। अच्छा, दूसरी बात ये बता दें कि फिजिक्स के 2 पार्ट कर दिया गया है। पहला था क्लासिकल फिजिक्स और दूसरा था क्वांटम फिजिक्स। तो सर आखिर जो क्लासिकल फिजिक्स और क्वांटम फिजिक्स क्या होता है, तो ये जब आप लोग 7वीं क्लास में आगे आइएगा तब वो पढ़ना है कि आखिर क्लासिकल फिजिक्स क्या होता है और क्वांटम फिजिक्स क्या होता है। ये सारे चीज़ की जानकारी मिलेगा। और अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप मेरे चैनल मैजिक ऑफ साइंस को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसी से एक इंस्टा पर भी आईडी बना हुआ है जिसका नाम है मैजिक ऑफ साइंस 9153। उसको भी जाकर क्या कीजिए, फॉलो कर लीजिए, ताकि आपके पास शॉर्ट के रूप में, चाहे रील्स के रूप में या तो कोई लॉन्ग वीडियो के रूप में यूट्यूब के माध्यम से ही आपके पास ये सारे चीज़ का इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, तो पहला क्या था, क्लासिकल फिजिक्स और क्या है, क्वांटम फिजिक्स। तो क्लासिकल फिजिक्स के जो डिस्कवर किए थे 2 साइंटिस्ट थे। पहला का क्या नाम था, गैलीलियो गैलीली थे और दूसरा का नाम था सर आइजैक न्यूटन।
यही है न्यूटन साहब, जिसका कहानी था कि सेब गिरा था तो सेब खाया नहीं, सेब पर सोचना ही शुरू कर दिया, ओवर थिंकिंग करनी ही शुरू कर दिए। समझे? तो कौन थे? सर आइजक न्यूटन साहब थे। किन्हें क्या थे? क्लासिकल फिजिक्स का डिस्कवर किए हुए हैं। ठीक है, अब आते हैं आगे। दिया हुआ है क्वांटम फिजिक्स का डिस्कवर किसने किया था? तो अल्बर्ट आइंस्टाइन। आप लोगों ने आइंस्टाइन का भी नाम बहुत ही अच्छे सुनिएगा। आप कुछ भी करते हैं ना तो कोई बोल देता है आइंस्टाइन बनेगा, ठीक है? तो आइंस्टाइन बहुत ही बड़े आदमी थे, कोई बोलते बोला कि हाँ बनेंगे, क्या बात है, हम हैं आइंस्टाइन, हम साइंस को डिस्कवर करेंगे, हम क्वांटम फिजिक्स को डिस्कवर करेंगे, एकदम गर्व से बोलना, सीना चौड़ा करके बोलना। समझे? तो क्या है, अल्बर्ट आइंस्टाइन थे जिन्होंने क्वांटम फिजिक्स का डिस्कवर किए थे। ठीक है, अब आती है हमारी केमिस्ट्री का डिस्कवर किसने किया था? तो केमिस्ट्री का डिस्कवर किया था एंटन लिबरेटेड डी लिबवाइजर। हम लोग शॉर्टकट में याद रखेंगे क्या कि डी लिबवाइजर साहब है जिन्होंने केमिस्ट्री का डिस्कवर किया था। किसने? डी लिबवाइजर। क्या चीज? डी लिबवाइजर। आप लोग शॉर्ट फॉर्म में DL याद रखिएगा, ठीक है? फिर दिया हुआ है एरिस्टोटल जो है वह बायोलॉजी का डिस्कवर किए हुए थे। बायोलॉजी का डिस्कवर किसने किया था? एरिस्टोटल ने किए थे, ना कि टोटल, नो टोटल, दिस इज एरिस्टोटल। ठीक है, जितना भी बोलेगा एरिस्टोटल, सॉरी टोटल है, टोटल सीक्रेट नहीं, वो नहीं है, एरिस्टोटल। ठीक है, क्या नाम इसका? एरिस्टोटल थे जिन्होंने क्या किया था? बायोलॉजी का डिस्कवर किए हुए थे। आ जाओ एनालिसिस करते हैं। अब क्या क्या पढ़े हैं? बायोलॉजी क्या होता है, सॉरी व्हाट इज साइंस, पहले क्या होता है? साइंस क्या था? स्टडी था, अबाउट था, सिस्टमैटिक नॉलेज था किसका? फिजिकल लॉ का, केमिकल लॉ का एंड नेचुरल लॉ का। दूसरा भी क्या पढ़े थे? ये सब जो साइंस का डिस्कवर किया था किस वर्ड से किया गया था? एक लैटिन वर्ड से किया गया था। तीसरा क्वेश्चन हमारा ये था, जब साइंस का डिस्कवर किसने किया था? तो गैलीलियो गैलीली साहब ने किया था। फिर हमारा फोर्थ क्वेश्चन था कि गैलीलियो गैलीली साहब कौन से देश के थे? तो इटली देश के थे। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन किए हैं कि आखिर जो साइंस का पार्ट है वो कितने होते हैं? तो 3 होते हैं। फिजिक्स होता है, केमिस्ट्री होता है, बायोलॉजी होता है। फिजिक्स हमने क्या किया? 2 पार्ट में बांट दिया। पहला का नाम था क्लासिकल फिजिक्स, दूसरा का नाम था क्या चीज? क्वांटम फिजिक्स। क्लासिकल फिजिक्स क्या डिस्कवर किसने किया था? तो सर आइजक न्यूटन साहब ने और गैलीलियो गैलीली साहब ने। ठीक है, फिर आते हैं हम लोग केमिस्ट्री का डिस्कवर, सॉरी क्या बोलते हैं इसको? क्वांटम फिजिक्स का डिस्कवर किसने किया था? तो कौन थे? कौन साइंटिस्ट था? तो आइंस्टाइन थे, इसका नाम था अल्बर्ट आइंस्टाइन। अब हमारा आता है केमिस्ट्री डिस्कवर किसने किया था? तो डी लिबवाइजर साहब ने किए थे। बायोलॉजी डिस्कवर किसने किया था? तो एरिस्टोटल साहब ने किए हुए थे। ठीक है, अब कितना भाषा बोलेगा? सर एरिस्टोटल साहब जियोलॉजी का डिस्कवर किए हुए थे। अरे भी बेटा जियोलॉजी के भी किए हुए थे, लेकिन मेन बायोलॉजी है, क्योंकि बायोलॉजी का ही 2 पार्ट, जियोलॉजी एंड बोटनी। ठीक है, जियोलॉजी का एरिस्टोटल और मेन रूप से बायोलॉजी का डिस्कवर किसने किए थे? तो एरिस्टोटल साहब भी किए हुए थे। तो क्या सभी को साइंस के सारे चीज डिटेल मिल गया? और आप लोगों को हर एक पार्ट बाई पार्ट फिजिक्स पढ़ना है, केमिस्ट्री पढ़ना है, बायोलॉजी पढ़ना है। तो आपको एक काम करना होगा, पता है क्या चीज़? आपको करना कुछ नहीं है, बस उंगलियाँ देख रहे हो, उंगली से बस मैजिक ऑफ साइंस चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। सब्सक्राइब करोगे, वीडियो कंटेक्ट करेंगे, क्या करेंगे? आप लोग कमेंट कीजिएगा कि सर फिजिक्स में ये टॉपिक पे डाउट है, आप इस पर कुछ वीडियो दे दीजिए हमको, इस पर आप कुछ क्लास करा दीजिए, उस पर हम करा देंगे। और इसके माध्यम से आपके पास प्रत्येक चैप्टर के प्रत्येक टॉपिक के यानी कि एवरी टॉपिक को आपके पास कंटेंट चला जाएगा और आपसे उसे पढ़कर घर बैठे बैठे रजाई में घुसे घुसे सारे पढ़ सकते हो और एग्जाम के दिन जाकर एकदम स्कोर अच्छे कर लोगे और एग्जाम पर हार के नहीं रहे, एग्जाम पेपर में लिख के अच्छे से नंबर ला सकते हो। ठीक है, तो ऐसे ही मजेदार वीडियो के लिए आप क्या कीजिए? मैजिक ऑफ साइंस को सब्सक्राइब कीजिए और नए नए कंटेंट प्राप्त कीजिए और खूब नंबर भर भर के क्या कीजिए? घर पे लाइए और घर में पड़ोसी घर में 4-5 किलो मिठाई एक्स्ट्रा भेजिए ताकि सारे लोग खुश हो जाए। ठीक है, थैंक यू सो मच आप सभी का। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।